हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे बहुत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पर, जिसमें पहला है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, भारत के ज्ञानी लोग, ये बहुत ही घमंडी होते हैं। आपने भी ये चीज़ को फेस किया होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, इनमें थोड़ा सा भी अगर किसी भी नोवेल को ये लोग अगर पढ़ लेते हैं या कहीं से भी सुन लेते हैं या उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें सुन लेते हैं, सो कॉल्ड जो ये लोग अच्छी चीज़ें कहते हैं ना, वो कॉमन होती हैं बाय द वे। जिन चीज़ों को ये अच्छी बताते हैं कि हमारी इस पुस्तक में 10,000 साल पहले ये चीज़ कही कही जा चुकी है, और इनकी कन्वर्सेशन में वो चीज़ निकल ही आती है कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बात कह देते हैं कि हाँ, हमने इस पुस्तक से ये ज्ञान लिया है। तो ये लोग ज्ञान के इस तरह से छलावे में रहते हैं कि ये नहीं देखते हैं कि ये जो ज्ञान की बात ये लोग कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल ज़िंदगी में अगर आप अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं, सोच समझ के ज़िंदगी जीते हैं, तो वो तो चीज़ नॉर्मल है। इसको आप ज्ञान की संज्ञा क्यों दे रहे हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। और दूसरा, हम लोग बात कर रहे हैं अपने आचार्य जी। आप लोग समझ गए होंगे कि किस की हम बात करने जा रहे हैं। अपने पूज्य आचार्य जी के बारे में भी हम कुछ बातें करेंगे कि किस तरह से वो भारत जैसे देश में, जहाँ पे करोड़ों लोग मल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जिनको प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं, और कईयों को तो प्रॉपर खाना ही नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो कैसा भी हो। मतलब भले ही उसमें कम विटामिन मिनरल हो, वो भी नहीं मिल नसीब हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरह से आचार्य जी यहाँ पे अपना वेदांत का जो भी नॉलेज है उसको देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारतीयों को उससे पहले, वेदांत के ज्ञान से पहले, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इन दो विषयों के बीच में हम आज बात करेंगे आप लोगों से। तो सबसे पहला ये मैंने जो आपको बताया पॉइंट, कि ऐसा क्यों होता है कि भारत के लोगों को अगर थोड़ा से भी कहीं से भी नॉलेज मिल जाता है, तो वो अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि जाने कितना ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि ये ज्ञान है ना, जो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, कि मतलब ज्ञान प्राप्त कर लो, भले ही लाइफ में कुछ करो ना करो। और यहाँ के तो टॉप के 1% जो भी अपने पूजनीय बाबा जी हैं, वो इसी चीज़ में बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, ज्ञान को ट्रांसफ़र करने में। तो इस चीज़ में क्या होता है कि यहाँ के लोग ज्ञानी तो बहुत हैं, बहुत उनको सब कुछ पता है कि हाँ, जब जुकाम हो तो हल्दी की गांठ और ये अदरक धनिया पुदीना लेना चाहिए। लेकिन जब उनको रियल में, जब तबीयत उनकी बीमार होती है, तो एलोपैथ का सहारा लेते हैं। तब नहीं उनका वो हल्दी पुदीना धनिया का मिक्सचर काम आता है। ऐसे ही ये लोग बोलते हैं कि दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा सही बोलना चाहिए, हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। लेकिन जब आप निजी ज़िंदगी में इनके झांक के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा ये कितने ओछे हैं और कितने तुच्छ सोच के हैं ये लोग। ये सिर्फ उन्हीं लोगों का सम्मान करते हैं जहाँ पे इनको फ़ायदा होता है, दो पैसे का बचत होता है, या दो पैसे, कोई पर्सन अगर उनके दो पैसे बचा रहा होगा, तो वहीं पे ये लोग अपना अटैचमेंट रखेंगे हमेशा के लिए। और इनको लग गया है, अगर किसी बंदे से इनका काम निकल गया, तो उसको इस तरह से ये लोग करते हैं
कि जैसे उसको जानते ही ना हो। तो मुझे इनके ज्ञान से दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये लोग छलावा करते हैं, मुझे इस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि ये ज्ञान ही है। ज्ञान कई मानों में सही भी होता है। अगर किसी बंदे को, किसी पर्सन को उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, अगर वो किसी किताब में पढ़ लेता है, अगर उसके डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो इस मायने में तो ज्ञान बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कतई इस चीज़ का विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन अगर सोच रहे हो आप ज्ञान ही सब कुछ है, उसी से सब कुछ भला होगा, सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त कर लेने से आपको ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को तो कम, दूसरों को जिसको ही आप ये बातें बता रहे हो उसका ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो जब भी आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो आपको ज़रूर एक राहत महसूस होगी और आप ऐसा फील करेंगे कि ज्ञान को अप्लाई करने में ज़्यादा भला होता है, बजाय उसको ज्ञान को अर्जित करने लेने से। मेरा कहने का मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में, कि ज्ञानी बन जाना इतना सफिशिएंट नहीं है किसी चीज़ में, अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। भारत के लोगों को पता ही है आप लोग कितने आलसी होते हैं। लोगों को हमेशा बहुत ही आसान चीज़ें चाहिए होती हैं, ये कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि इनको मेहनत करनी पड़े किसी भी चीज़ में। और उसके साथ ही वो हमेशा ये भी चाहते हैं कि शॉर्टकट्स में किस तरह से उनका फ़ायदा हो। वो थोड़े से फ़ायदे के लिए अपना बड़ा लंबा नुकसान कराने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो आपको ये बात खुद सोचनी चाहिए कि क्या ऐसे लोगों का लंबे समय में कभी भी फ़ायदा हो सकता है क्या? क्या ऐसे लोग कभी भी दूसरों का तो नहीं, अपना ही फ़ायदा कर पाएंगे क्या? क्या ज्ञान पा लेना ही सब कुछ होता है? मेरा मानना तो ये है कि ज्ञान होना और ज्ञान को अप्लाई करना दो बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। किसी चीज़ का आपको पता होना और उस चीज़ के बारे में इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने किया हो, तो वो बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन भारत के लोग एक अलग ही छलावे में जी रहे हैं। यहाँ के लोगों को बस ये लगता है कि अगर हमने किसी पुस्तक के बारे में ज़्यादा पढ़ लिया, सीख लिया, जान लिया, तो हम महान हो गए। कई लोगों को देखा है, विदेश के फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो जब वो कहते हैं भारत के बारे में कुछ आप बताइए या आपने क्या सीखा इस चीज़ से, तो वो लोग कहते हैं, अपने भारत के लोग, कि मैंने ये सीखा। तो जब वो पर्सन कहता है ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है कि हम लोगों को हमेशा अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और हमेशा अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स का सर्कल ऐसे ही रखना चाहिए, कि आपने इम्प्लीमेंट किया तो भारत के लोगों का इत्तू सा मुँह बन जाता है। वो सोचते हैं बात तो सही है। मतलब ये लोग ज्ञान के इतने बड़े छलावे में हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान ही नहीं देते हैं कि जो चीज़ पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। सिर्फ लिख देने से या फिर लिखे हुए को पढ़ लेने से कुछ नहीं हो सकता है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। खैर, यहाँ कोई लोगों को इम्प्लीमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने अलग ही ज्ञान के छलावे में पड़े हुए हैं। और वहीं पे कुछ इस तरह के आचार्य जी आ जाते हैं जो उन लोगों को बताते हैं कि नहीं, गीता सेशन लेना चाहिए, आपको ऊंचा काम करना चाहिए, आपको चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहिए। मैंने कभी भी आचार्य प्रशांत के इतने शिष्यों से मिला हूँ, कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि उनका कॉन्फिडेंस हाई हो। वो इतने लो कॉन्फिडेंस, बिलो एवरेज कॉन्फिडेंस होता है उनमें। जब मैं डिटेल में उनसे आधे घंटे तक बात करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि वो एक सत्र के नाम पे ट्रैप में फंसे हुए हैं और उनको रियल चीज़ों की बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। वो बस ऊंचा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके शरीर को आप देखेंगे
तो प्रोटीन डेफिशिएंसी और इस तरह से उनके शरीर बुझा बुझा हुआ रहता है उनका चेहरा। वो कभी भी मतलब आपके साथ कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं। अगर आप अपने चेहरे पर बुझा बुझा रहते हैं तो आपको क्यों कर रहे हैं उस सत्र को अटेंड? कायदे से आपको तो उस सत्र को अटेंड करने से जिस तरह से आचार्य जी अपनी बातों को रखते हैं वो तो काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन होता है, काफ़ी बातें वो अच्छी भी बताते हैं। तो वो चीज़ आप लोगों में ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो पा रही है? यहाँ पे दो ही बातें हो सकती हैं, यहाँ आचार्य जी में कमी है या फिर आप लोग उन जो आचार्य जी अपनी जगह सही है लेकिन आप लोग उन चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से वो आपको चीज़ों को समझाना चाहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अगर समझाने वाला बंदा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके समझाने का मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास बेनिफिट होगा आपके लिए। उसके साथ ही ये भी बात मैं कहना चाहूँगा कि सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है जो हर कोई कर नहीं पाता है। आपको सेल्फ रियलाइज़ कीजिए, क्या रियल में आपको ऐसे सेशन, ऐसे सत्र की ज़रूरत है, ऐसी आसमानी किताब की ज़रूरत है, ऐसे नोवेल की ज़रूरत है? मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों को कि कोई भी ऐसी 10 चीज़ें अपनी कितनी भी अच्छी नोवेल्स में ले आइए जो नॉर्मल ना हो। आप मुझे प्रूव करके दिखाइए कि वो बात ऐसी हो जो नॉर्मल से हटको हो, जो आप निजी जीवन में बिना उस किताब को पढ़े भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या फिर उस चीज़ को अगर किसी ने नहीं जाना तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसा ही होता कि उस किताब को पढ़कर ही लोगों की चेतना जागती तो ये विदेश के जो लोग टूरिस्ट आते हैं इन्होंने तो इन किताबों का नाम ही नहीं सुना होता है। सिर्फ हम लोग यहाँ पर भी इन किताबों का प्रचार प्रसार और इनको महान बताते रहते हैं। विदेश में लोग इतनी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे, हमको भी मिलते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं पता है इस चीज़ों के बारे में, जबकि वो लोग तो हमसे बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके पास तो ये हमारे जैसे महान वेदांत का ज्ञान भी नहीं है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही है। अगर आप रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को कि ये जो भी आपको किताबों के माध्यम से समझाया, सिखाया या बताया जाता है, उसको आप अगर रियल लाइफ में देंगे तो वो तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। उसमें कहीं कतई ऐसा नहीं है कि आपको ये जानना पड़े कि अगर ये किताब में ये चीज़ अगर मैंने ना पढ़ी होती तो मैं बहुत ही पीछे हो जाता सोसाइटी में। खैर, सोसाइटी की तो बात ही मैंने पुरानी वीडियो में की है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सोसाइटी तो एक ट्रैप है। ये इतनी घटिया चीज़ है ना कि आपको तो इसमें कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये इतने नल्ले लोग होते हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता है सिवाय दिखावा के। ये हर चीज़ चुन चुन के दिखावा करते हैं, हर चीज़ को इस तरह से डिस्प्ले करते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी से तुच्छ सी चीज़ को इतना महान बना के आपके सामने प्रदर्शित करेंगे कि आपको लगेगा कि पता नहीं अंकल जी ने क्या कर दिया हो। तो सोसाइटी के छलावे से जो भी दूर है, जो भी सोसाइटी के रैट रेस, कॉरपोरेट के रैट रेस से बाहर है, वो ज़रूर ही एक अच्छी ज़िंदगी को परस्यू करता होगा और वो डिज़र्व करता है अच्छी ज़िंदगी को जीना। तो यही चीज़ों को देखते हुए अगर आप बताएं कि किस तरह से आपको सिर्फ ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान को इम्प्लीमेंट भी करना है। सिवाय ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता है। अगर आप इम्प्लीमेंट उसको नहीं करते हैं तो उस ज्ञान को ना ही लें तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके साथ ये भी होता है
कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी ऐसे चीज़ में ना फंसें जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो, एनर्जी वेस्ट हो और आपको बदले में कुछ भी ना मिले सिवाय ज्ञान के। क्योंकि ज्ञान का होना तभी आपके लिए बेनिफिशियल है जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। यहाँ पे क्या होता है, लोगों के पास भर भर के ज्ञान है, उनके पास इतना ज्ञान है कि किसी भी चाय की टपरी पर, कहीं भी नुक्कड़ पर, सड़क चौराहे पर उन लोगों का ज्ञान इतना ओवरफ्लो होता है कि वो लोग ज्ञान देने लगते हैं किसी भी को भी, रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को, बस वाले को, किसी को भी वो ज्ञान देने लगते हैं जिस जो चाहता भी नहीं है उनसे उस चीज़ की डिमांड करना। होता क्या है कि जब ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो लोग ऐसे ही अपने आप को महान बताने की कोशिश करते हैं, भले ही उस पर्सन ने खुद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ना किया हो, बस उनको बताना है। तो इस वीडियो बनाने का मेरा मोटिव, अगर आप समझना चाहते हैं तो यही है कि आपको ना ही नंबर एक ज्ञानी लोगों से इतना प्रभावित होने की ज़रूरत है, नंबर दो ना ही ऐसे किसी आचार्य को फॉलो करने की ज़रूरत है जो आपको रियल चीज़ों से हटाकर दूसरी चीज़ों में ले जाए और वो अपना कुछ सो कॉल्ड प्रोपोगेंडा उससे साबित करना चाहता हो। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके साथ ही ये भी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें ज्ञान का होना उतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ के लोग ज्ञान में इतना ज़्यादा वो रहते हैं कि उनको समझ ही में नहीं आता कि रियलिटी क्या है। रियलिटी तक वो कभी पहुँच ही नहीं पाते हैं, बस वो ज्ञान के चेतना के स्तर को ही बढ़ाते रहते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी मुझे बताइए। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। विद दिस थैंक यू।